मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, वीडियो शुरू करते ही मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि वीडियो को स्किप कदापि मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको जो कुछ मिलने वाला है, आप गूगल पर या यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो यहाँ की कहानी के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक कहीं बताया नहीं गया है। यह सौभाग्य रहा है हमारी टीम का कि अयोध्या में भ्रमण करते हुए हम लोगों को यहाँ की जानकारी प्राप्त हुई और भगवत प्रेरणा से ही हमारी टीम, हम लोग इस स्थान के लिए निकल पड़े। यह स्थान बहुत ही पुरानी कथा कहने वाला है। जिस मार्ग से हम लोग जा रहे हैं जंगल ही जंगल है, और इस जंगल के रास्ते का अनुमान आप सिर्फ इतना ही लगा पाएंगे कि जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं वो खड़ंजा मार्ग दिख रहा है, और कुछ दूरी जाने के बाद 2-3 किलोमीटर जाने के बाद यह खड़ंजा मार्ग भी समाप्त हो जाता है। और इतनी दूरी के तय करने में हमको यह पहला वाहन कुछ माल ढोता हुआ मिला है, और इसके बाद खड़ंजा मार्ग भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम लोग धूल भरी हुई पगडंडियों से गुजरते हैं। हालांकि इस रास्ते पर गुजरते हुए जब घोर जंगल का एहसास हुआ तो एक बार मन ने कहा कि यह अनजान रास्ता है, पता न कितनी दूर उन महान ऋषि का आश्रम है। उन महान ऋषि का नाम मैं बता ही देता हूँ। ये महाराज मेधा ऋषि का आश्रम है, और मेधा ऋषि के साथ में महाराज सूरत वैश्य समाधि का नाम चर्चित रहा है, और इनकी चर्चा की गई है श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय। आज जब से हम लोग अयोध्या जी में आए हैं तब से हम लोगों ने अपने जितने भी स्टोरी बनाई है, जितने भी वीडियो बनाए हैं, वो सब या तो वाल्मीकि रामायण से प्रेरित रहे हैं या तो श्री रामचरितमानस से प्रेरित रहे हैं। लेकिन ये पहला वीडियो है जो कि इन दोनों में से किसी से प्रेरित न हो करके, ये नवरात्रों के दिनों में जो हम लोग पाठ करते हैं, जितने भी हिंदू सनातनी भाई हैं और नवरात्रि के दिनों को बड़ी पवित्रता से व्रत पूर्वक मनाते हैं, उनको पता है, उनको मालूम होगा कि उस समय हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। और ढेर सारी पूजा पद्धति को अनुसरित करने के बाद जो प्रथम अध्याय है, और प्रथम अध्याय के जितने ही श्लोक हैं और प्रथम अध्याय में आने वाली जो भी कहानी है वह इसी स्थान को समर्पित है जहाँ पर हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। और आप देख रहे हैं इन घोर जंगल के बीच में रास्ता भी नहीं। जाते समय मन में ये आया कि क्या आगे जाने का निश्चय त्याग दिया जाए, क्योंकि इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है, कोई खराब घटना भी घट सकती है, कोई हिंसक जानवर भी आ सकता है। लेकिन फिर अचानक ही मन ने कहा, आत्मा ने कहा कि हम लोग किसके लिए निकले? हम लोग भगवान के लिए निकले हैं, हम लोग भगवान के काम के लिए निकले हैं। तो हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली स्थितियों में और आने वाले समय में अगर कुछ भी गुजरता है, कुछ भी अच्छा होता है, तो इसे हम भगवान की कृपा मान करके ही बर्दाश्त कर लेंगे, सहन कर लेंगे। देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करके यह सोचा कि आगे का रास्ता हम लोग तय करें कि नहीं करें। अंततः जब यह प्रेरणा मिल जाती है कि कुछ भी हो, जब हम भगवान का काम करने के लिए निकले हैं तो हमें पीछे मुड़ के वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम पीछे मुड़ के चले गए तो इस दुर्लभ स्थान को हम आपको कैसे दिखा पाएंगे। और यही निश्चय और यही प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में महाराज सूरत की चर्चा की गई है,
जिनको कि भूमंडल का स्वामित्व प्राप्त था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सुख आता है तो दुख भी आता है, और महाराज सूरत पे दुख इस तरह से आया कि बैरी राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनका राजपाट छीन लिया, पूरे भूमंडल का अधिकार छीन लिया। जब वो राजमहल में रहने लगे, पूरे भूमंडल का प्रशासन शासन त्याग करके, तो बैरी राजाओं ने उनके राजमहल पर भी आक्रमण करके उनको भागने पर मजबूर कर दिया। और राजा सूरत एक घोड़े पर सवार होकर दुखी, निराश और शोक में मग्न होकर के जब राजमहल छोड़ करके एकांत में जंगल की ओर निकल गए, तो ये वही जंगल है जिनमें से होकर के महाराज सूरत महाराज महान ऋषि मेधा के आश्रम तक आए। और जब वो महाराज सूरत मेधा ऋषि के आश्रम में कुछ माह रह लेते हैं, तो उसी समय उनकी भेंट वैश्य समाधि नाम की एक व्यक्ति से होती है, जो अपनी पत्नी और बच्चों से सताया हुआ और घर से भगाया हुआ होता है। और ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों ही बड़े द्रवित हो जाते हैं एक दूसरे की कहानी सुन करके। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें जब प्रेरणा मिलती है कि अपने दुखों का निवारण करने के लिए उन्हें मेधा ऋषि के नजदीक जाना चाहिए। मन में यही विचार कर वे दोनों महानुभाव ऋषि मेधा के समीप जाने का निश्चय लेते हैं, और ये दोनों लोग वहां पहुंच करके अपने कष्टों का वर्णन करते हैं और उसके निराकरण का मार्ग पूछते हैं। तो मित्रों, राजा सूरत और वैश्य समाधि मेधा ऋषि के आश्रम में और जिस जंगल में पहुंचे थे, आज हम लोग भी वहीं पर पहुंचे हैं। मित्रों, इसके पहले हमने जितने वीडियो बनाए थे और जितनी हमने भगवत चर्चा की थी, वो सारे के सारे प्रसंग या तो लिए गए थे श्री रामचरितमानस से या तो श्री वाल्मीकि रामायण से। और आज हम लोग जिस स्थान पे हैं उस जगह हम लोग न ही वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर आए हैं और न ही श्री रामचरितमानस से प्रेरित होकर के आए हैं। मित्रों, हम लोगों ने बचपन से एक पुस्तक पढ़ रखी है, श्री दुर्गा सप्तशती। यह पुस्तक का जितना भी उद्धरण है वो सब मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और उस मार्कंडेय पुराण से लिए गए श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक में पहले अध्याय में ही राजा सूरत और एक कोई वैश्य हैं, उनकी चर्चा आती है कि इन दोनों लोग अपना राजपाट और वैभव छीन जाने के बाद जंगल में भूखे प्यासे भटकते फिरते हैं, और उस घने जंगल में, उस भयंकर जंगल में एक ऋषि निवास कर रहे होते हैं। उनका नाम है मेधा ऋषि। और मेधा ऋषि से उनकी मुलाकात होती है और मेधा ऋषि की वो लोग पूजा अर्चना करते हैं, और जिस पर प्रसन्न होकर के मेधा ऋषि उनको देवी माँ भगवती की उपासना करने का निर्देश देते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप राजा सूरत को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं वह उन्हीं महान मेधा ऋषि जी का आश्रम है, जिनकी चर्चा रामायण और रामचरितमानस से भी बहुत पहले की है। ये जो राजा सूरत या वैश्य जी के साथ हुई घटित होने की मामला आता है, ये महाभारत कालीन और रामायण कालीन नहीं है, ये उनसे भी बहुत पहले का मामला है। इसीलिए मैंने कहा कि दुर्गा सप्तशती का यदि आप पहला पाठ शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे पढ़ते समय उनका श्लोक और आपको राजा सूरत और वैश्य का स्वारोचि शांतकारो, ये सारे वो शब्द आपको नॉलेज में आएंगे और आपको ये लगेगा कि ये दुर्गा सप्तशती के पहले पाठ का अध्याय है और हम लोग उन्हीं मेधा ऋषि जी के आश्रम में। मित्रों, ये वही मेधा ऋषि की महान तपोस्थली है। और मैंने बताया कि जिनकी चर्चा बहुत कम की गई है, लेकिन दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में
इनका पूरा विवरण दिया हुआ है। और यह दुर्गा सप्तशती भी मार्कंडेय पुराण से ली गई है। इस समय हम लोग जहाँ पे हैं बड़ा ही निर्जन है, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन सुनने में आया कि सरकार ने माता भगवती और मेधा ऋषि के आश्रम के पुनरुद्धार के लिए, सुंदरीकरण के लिए करीब 35 करोड़ रुपए अवमुक्त किए हैं, जिनसे वहाँ के कुछ काम भी हुए हैं। और यहाँ भी देखा जा रहा है कि महाराज की तपोस्थली में ताला बंद रहा है इस समय। जिस समय हम लोग गए थे सोमवार को अपना वीडियो शूट करने के लिए, उस समय महाराज जी कहीं निकल गए थे, क्योंकि आसपास न कोई गांव है न कोई कस्बा है, इसलिए वहां पे हम लोगों ने एक चीज और देखा कि महाराज मेधा ऋषि जिस स्थान पर बैठ करके तप किया करते थे, जिस स्थान पर बैठकर तप किया करते थे, कालांतर में उस स्थान पर वह एक टीला नुमा है और भविष्य में उस स्थान पर एक बहुत बड़ी वेदी बना दी गई, जिसको यज्ञ हवन कुंड कहते हैं। और आज जब हम लोग पहुंचे तो ये वही टीला है। हमें यहाँ इस टीले, इस तपोस्थली को नमन करना चाहिए, क्योंकि मेधा ऋषि इसी ऊंचे टीले पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना किया करते थे। और इस टीले को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इसको बहुत बढ़िया चबूतरा दे करके और चारों तरफ से सीढ़ियों इसको स्थापित करके ऊपर तक पहुंचने का मार्ग बनाया जाने वाला है। और इसी टीले के ऊपर एक बड़ी सी यज्ञ वेदी है, जहां पर स्थित होकर के लोग यज्ञ हवन करते हैं। और मेधा ऋषि के आश्रम का कायाकल्प होने के बाद माँ भगवती के मंदिर का भी सुंदरीकरण किए जाने की चर्चा है। वहाँ की सड़कें भी 4 लेन होने वाली हैं और साथ ही में वहाँ पर लोगों को रुकने के लिए एक गेस्ट हाउस भी बना दिया गया है। और आपको मैं बताऊं कि राजा सूरत और समाधि वैश्य से जब महामेधा ऋषि ने यह निर्देश दिया कि आप उनको पूजा करके प्रसन्न करिए, क्योंकि वही आपके संकटों का निवारण कर सकती है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में यदि आप पाठ किए हैं और आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि सुधा तमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा त्वमेत धार्यते विश्वम त्वमेत सृजते जगत। इस तरह से अनेक प्रकार से वे लोग माता की आराधना करते हैं और कहते हैं कि त्वमेत पाल्यते देवी त्वम मत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वम स्थिति रूपा च पालने तथा संहृत रूपांते जगतो ये जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। और 3 वर्षों की तपस्या करके वे लोग माता पराम्बा को प्रसन्न करते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग जो आगे का दृश्य दिखाने जा रहे हैं, इस दृश्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कामधेनु नदी के रूप में किया है। और रामचरितमानस में कामधेनु नदी आप ढूंढने लगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन उसका अर्थ लगा करके यह माना गया कि कामधेनु माने गो और गो माने गाय। तो कामधेनु नदी का मतलब गोमती, गोमती को ही कामधेनु गाय बताया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है
कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि अपना आश्रम घोर जंगलों में तो बनाते थे, लेकिन वो नदियों के किनारे बनाते थे ताकि उनको स्नान ध्यान और कम से कम पीने के पानी की समस्या न आए। तो ये वही गोमती माँ है जहाँ किनारे पर हम लोग पहुंचे हैं, जिनका पवित्र जल सैकड़ों हजारों लाखों गांव के किसानों की खेती को सिंचित करती है। और इसी गोमती के नदी में पावन जल में स्नान करके जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष तर गए। उस गोमती माँ नदी को हमारा प्रणाम है। और एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि ये गोमती नदी आपके बनारस गाजीपुर के ठीक बीच में जो कैथी धाम पड़ता है, मार्कंडे महादेव, वहाँ पर जा करके इनका मिलन हो जाता है। मतलब गोमती नदी कैथी मार्कंडे महादेव संगम पर जाकर के गंगा माता से मिल जाती है। मित्रों, इस समय जहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही महान तीर्थ स्थल, बहुत ही ऊर्जावान जगह है। यही भगवती मां पराम्बा का अवतरण हुआ है। इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। मंदिर कब का बना है इसका अनुमान किसी को नहीं है। ये प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि कुछ समय पहले माता के मंदिर में कुछ चोर घंट और मूर्तियों पर लगे आभूषण चुराने के लिए आ गए थे और वो उसी में चिपक कर रह गए। रात भर के बाद जब पुजारी जी ने, महाराज ने जब कपाट खोले तो वो सारे के सारे चिपके मिले थे। इस कहानी से लोगों को और बल मिला, लोगों को माँ के तेज का, उनके शक्ति का एहसास हुआ। यह अयोध्या से करीब 45 किलोमीटर दूर रुदौली एक तहसील है। रुदौली तहसील का मवई एक विकास खंड है, ब्लॉक। और उस ब्लॉक खंड में सुनवा नाम का एक घनघोर जंगल है। उसी घनघोर जंगल में वह मेधा ऋषि का आश्रम स्थित है। और मेधा ऋषि के आश्रम से कुछ ही दूरी पर उन्हीं जंगलों के बीच यह माता पराम्बा, माँ भगवती का मंदिर है, जहाँ पे क्या मंगलवार क्या रविवार सप्ताह के 7 दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मैंने बताया कि मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति के स्थान पर माँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये तीनों लोग 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। और चूंकि यहीं पर उपस्थित होकर के राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने माँ भगवती की आराधना की थी, इसलिए कामाख्या मंदिर, मतलब इसी मंदिर के परिसर में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की मूर्ति अक्षयवट के नाम से स्थापित है। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि यहाँ उपासना करने के बाद जब माँ भगवती ने राजा सूरत को उनका राजपाट वापस लौटने का आशीर्वाद देकर विदा किया तो राजा सूरत तो वापस हो गए, लेकिन वैसे जो समाधि हैं वे नहीं गए और वो वहीं पर स्थित होकर के रह गए। इस महान सिद्धपीठ के उद्धारीकरण के लिए सरकार ने 35 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की है। बहुत जल्द ही यहाँ पहुँचने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है वो जो कि अपने आखिरी चरण में है, इस काम को पूरा होने के बाद माता के धाम पर पहुँचने का रास्ता बेहद सरल हो जाएगा। सुनबा गांव का जंगल तपोस्थली के रूप में माना जाता है। हालांकि यहाँ पर आने वाले भक्तों की भीड़ उन भोले भाले भक्तों की भीड़ है
जो कि सिर्फ इतना जानते हैं कि माँ के दरबार में जाने के बाद, उनकी पूजा आराधना करने के बाद हमें सांसारिक चीज़ें प्राप्त होंगी, किसी की मनौती पूरी होगी तो किसी का मनोकामना पूरा होगा। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि यह इतनी सिद्ध पीठ स्थली है, यहाँ पर आकर के, यहाँ पर माता को प्रसन्न करके आप कोई भी वरदान, कोई भी शक्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। और कुछ ही देर बाद एक साधु महाराज से जो कहानी सुनने को मिली मां पराम्बा के विषय में, उस कहानी ने तो हमको और चौंकने पर मजबूत कर दिया कि क्या हम इतने महान तीर्थ स्थल पर हैं। और यह कहानी होती है इस सृष्टि के आरंभ काल के समय की, कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं और मधुकैटभ नामक दो राक्षस बहुत ही प्रताड़ित कर रहे होते हैं भगवान ब्रह्मा जी को, और भगवान ब्रह्मा जी उनसे बचने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो कि उस समय घोर निद्रा में लीन होते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बिल्कुल नजदीक आसपास रहने वाली माँ महामाया, जिनको योग माया कहते हैं, उन्हीं की आराधना, उन्हीं की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। और जिन योग माया के प्रेरणा से भगवान विष्णु की निद्रा टूटती है और वो जग करके मधुकैटभ राक्षस का वध करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को अभय करते हैं, ये उन्हीं योग माया का महान तीर्थ स्थल है। ये उन्हीं महामाया, योग माया माँ भगवती का तीर्थ स्थल है, जिनसे ये पूरी धरती ही नहीं, सारे लोग भी चलायमान हैं। ये वही योग माया है जिनकी आराधना भगवान विष्णु, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता करते हैं। इस सारे जगत का कारण इन्हीं योग माया को बताया गया है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु, और कहा गया है द्वापर युग में कई बार भगवान कृष्ण को भी इन्हीं योग माया के द्वारा संसार को संचालित करते हुए पाया गया है। यहाँ तक कि त्रेता युग में भगवान राम के पिता जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, तो यही योग माया माता सुमित्रा के रूप में भगवान राम के स्वप्न में आकर के दर्शन देती हैं और उन्हें बताती हैं संकेतों में कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है। साधु महाराज के यह बताने पर हमें और गर्व हुआ अपने प्रयासों पर कि हम इतने सिद्ध पीठ जगत जननी महामाया के धाम पर इस समय उपस्थित हैं। कितनी प्रेरणादायी यह स्थान है, कितना ऊर्जावान यह स्थल है। यहाँ का जर्रा जर्रा, कोना कोना भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ दिखाई पड़ता है। जिधर देखिए उधर लोग प्रणाम करते हुए, माता के चरणों में लोग नतमस्तक होते हुए, चारों तरफ धूप बत्ती और अगरबत्ती का बिखरा हुआ धुआं और भगवा रंग में रंगा हुआ मां भगवती का यह परम पावन स्थल, लोगों की श्रद्धा की क्या कहने, लोगों की निष्ठा की क्या कहने। कुछ हेक्टेयर में स्थापित इस मंदिर के गर्भगृह का दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। यह सामने पर्दे से घिरा हुआ छोटा सा सिंहासन है। माता की मूर्ति की कोई स्थापना नहीं हुई है। माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, ये तीनों लोग तीन पिंडी के रूप में विराजमान हैं। वो सामने चरण चिन्ह बनाए गए हैं, जिनका स्पर्श करके लोग आशीर्वाद लेते हैं।
हालांकि गर्भगृह के उस स्थान तक पहुंचने में वहाँ के महंत शशिकांत मिश्रा जी ने हमारी मदद की और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड का ये वीडियो हम लोग माता के गर्भगृह में पहुंच करके बना पाए हैं, सिर्फ इस अभिलाषा से कि यहाँ तक का दर्शन करा करके हम आप लोगों को भी लाभान्वित कर सकें, जिसका फायदा आपको हो और घर बैठे हो। जय माँ भगवती। राजा सुरथ को और वैश्य समाधि को माता भगवती ने यही प्रकट होकर के उनको वरदान दिया और वरदान में उनको यह बताया कि मनुओं की श्रृंखला में आप 8वें मनु होंगे और उनसे वरदान प्राप्त कर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेने वाले सावर्णिक मनु हुए। सावर्णिक मनुओं की श्रृंखला में 8वें नंबर पर आते हैं। यह वही मनु हैं जिनसे महाराज इक्ष्वाकु उत्पन्न होते हैं और ये वही इक्ष्वाकु प्रतापी महाराजा हुए हैं जिनकी 64वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। महाराज दशरथ उनके पिता 63वीं पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस तरह से इस महान स्थान को अयोध्या के परम ऊर्जा पुंज के रूप में देखा जाता है। अगर कहा जाए तो यह बिल्कुल सही होगा कि इस स्थान के लाखों वर्ष के बाद भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ, लेकिन उनके पुरखे जो उनके पूर्वज राजा सुरथ 8वें मनु के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, वे 8वें मनु राजा सुरथ इन्हीं की पीढ़ी के प्रारंभिक पूर्वजों में से एक रहे हैं। तो इस तरह से आज हम अयोध्या के रुदौली तहसील के सुनवा जंगल में जिस स्थान पे पहुंचे हैं, उस स्थान को महाराज दशरथ या अयोध्या का पावर सेंटर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर लोगों की लगी हुई भीड़ उनकी आस्था, उनके निष्ठा की कहानी कहती है। और एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर राजा सुरथ माता का वरदान पाने के बाद तो वापस अपने राज लौट जाते हैं, लेकिन सुरथ नामक जो वैश्य हैं वो नहीं जाते हैं। वो माता के धाम में रह करके ही उनकी पूजा उपासना में, उनकी आराधना में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। यह उन्हीं वैश्य समाधि की मूर्ति है जिनका नाम तो अब लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वहाँ मैंने पहुँचने वाले कई श्रद्धालुओं से पूछा कि यह किसकी मूर्ति है, तो किसी ने भैरव बाबा कहा, तो किसी ने अक्षयवर बाबा कहा। लेकिन हमने पुस्तकों और कुछ खोजबीन करके यह पता किया कि यह उन्हीं वैश्य समाधि की प्रतिमा स्थापित है जिनको बाद में अक्षयवर बाबा कहा जाने लगा।